नमक के बारे में ये है कि जो भी व्यक्ति ये आयोडाइड नमक खाएगा टाटा वगैरह का, वो बहुत जल्दी बीमार होगा। ये सांस की बीमारी का प्रमुख कारण है, थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। समझ गए? जो आयोडीन का नमक आता है 20 रुपये 30 रुपये किलो, ये बहुत बड़ा घातक है। इसमें कुछ नहीं होता। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बोल रहा हूँ मैं, सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसमें केवल सोडियम और क्लोरीन ही मिलती, बाकी कुछ नहीं होता है। अब अगर जो तुम वो व्रत वाला नमक घर में इस्तेमाल करो तो उस व्रत वाले नमक में कैल्शियम भी होता है, उस व्रत वाले नमक में मिनरल्स भी होते हैं, और उसी व्रत वाले नमक में बहुत पोषक तत्व होते हैं, और उसका साइड इफेक्ट 0 होता है शरीर में। समझ गए? हाँ, ये जो नमक है ये नुकसान कर रहा है, इसको नहीं खाना है अपने घर में। और एक बात और बता दे, इसको नमक को डालो तुम्हें नहीं असर होगा, मुझे पता है। ये वाला नमक डालो आयोडीन वाला, तो इसमें कड़वी कड़वी सब्जी बनती, और वो डालो सेंधा नमक, उसमें सब्जी की सुगंधी बढ़ जाती, स्वाद बढ़ जाता है, सब्जी में स्वाद ज़्यादा आता है, अच्छा आता है। ये बहुत घातक नमक होता है। तो ये तो अधिक लवण माने नमक, और कहा है कि तीक्ष रुक्ष विदाहिना, तीक्ष मतलब बहुत ज़्यादा मिर्च वाला, रुक्ष माने रूखा रूखा। सूखी सब्जी आलू की बनाई है, बनाते हैं ना, उबाल लिए फिर डाल के तेल में, उसी में गड़बड़ कर दिए, पानी नहीं डाला। ये सूखा जो होता है ये भी नुकसान करता है। और विदाहिना माने एसिडिटिक, दाह माने जलाने वाला, एसिडिटी होती तो जलन होती कि नहीं, इसी को विदाहिना कहा है। तो आहारा राजसश्रेष्ठा, ये रजोगुणी भोजन होता है, और परिणाम क्या निकलता है? दुख, शोक, आमय प्रदा। दुख माने जो गरम गरम अगर जो तुम्हें रोटी खिलाई जाए तो चिड़चिड़ा होगा कि नहीं, आत्मा भरेगी या गुस्सा बढ़ेगी? तो भोजन ढंग का होगा, नहीं तो चिड़चिड़ा होगा, तो दुख होगा। और शोक, बीमारी यदि अगर जो शरीर में आ गई तो शोक होगा कि नहीं, कि हे भगवान मैं बीमार पड़ गया। और आमय प्रदा, तो अंत में कह ही दिया है कि अंत में बीमारी देने वाला तो है ही है। ये क्या? गरम भोजन, बहुत ज़्यादा खट्टा भोजन, बहुत ज़्यादा नमक वाला, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा रूखा, ये सारी चीज़ें। तो फिर कैसा करें? तो उसमें ये बता दें प्रसंग कहाँ पर है। गीता में 2 अध्याय ऐसे दिए गए हैं, बड़े विचित्र हैं। क्या? कि आप देवता की योनि में हो इस समय शरीर में, कि आप देव प्रवृत्ति में हो, दैवीय संपदा तुम्हारे अंदर है या राक्षसीय संपदा, माने सीधी सी बात, तुम्हारा आचरण देवताओं वाला है या राक्षसों वाला। इसके लिए 16वां अध्याय पढ़ो, उसमें केवल 2 बातें मिलेंगी कि तुम देवता के स्वभाव वाले हो या राक्षसों के। उसमें भी तुम्हें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 चीज़ें होती हैं। तो अगला अध्याय 17वां, उसमें मात्र इन्हीं 3 चीज़ों की व्याख्या की गई है। तपस्या सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है। दान सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। भोजन सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी होता है, उसकी चर्चा है ये। तो फिर कहे कि कैसा करना चाहिए? तो यहाँ कहा कि आयु सत्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्तर हृदय आहारा सात्विक प्रिय। कहने लगे कि आयु माने जीवन को लंबा चलाने वाला भोजन होना चाहिए। सत्व माने प्राणों को बढ़ाने वाला, और बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य निरोगी करने वाला होना चाहिए, और भोजन करने में सुख दे। एक बात बताओ, जिसे मिर्च नहीं कम खाने की आदत, मिर्च मिर्च भर के दो, सुख से भोजन करेगा? बिलबिला जाएगा। तो वो भोजन हुआ कि उसके आफत टालना, इससे ना करावे तो ज़्यादा बेटर है कि नहीं?
तो सुख और प्रीति विवर्धन। अगर जो चिड़चिड़ा यदि व्यक्ति हो गया तो प्रेम बढ़ेगा कि गुस्सा? अगर जो सादा भोजन है तो प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, तो प्रीति विवर्धन, प्रेम बढ़ाने वाला हो। और होना क्या चाहिए? कि रसीला होना चाहिए, स्निग्धा, गाय का घी वगैरह का होना चाहिए, और स्थिरा टिकाऊ भोजन हो। ऐसा नहीं कि अभी करा दिया, चावल तुमने खिला दिए और चावल खा के यहाँ से गए, क्या कहते हैं, वहाँ चौराहे तक सारे चावल खत्म एक बार राधे राधे करने में। होता है कि नहीं? तो वैसा भोजन भी नहीं होना चाहिए। तो स्थिरा माने टिकाऊ हो जाने, हृदय को बड़ा अच्छा लगने वाला होना चाहिए। ऐसा आहारा सात्विक प्रिया, सतोगुणी व्यक्ति होता है, उसको ये आहार पसंद होता है। समझ रहे हो? एक बार बताया, कहीं ये ना तुम कहने लग जाओ कि यहाँ तुम कथा सुनाने आए कि हमारी बुराई बुराई बताने आए हैं। कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।